स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश की थी, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। और वो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो हम कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में डी बाई डी एक्स करके आए हैं, डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स करके जो आए हैं, डी बाई डी एक्स, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हमने आपने देखा होगा, हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर को फॉरवर्ड डिफरेंस से भी कनेक्ट किया था, बैकवर्ड डिफरेंस से भी कनेक्ट किया था, और अब शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम डी से, डी मीन्स डी बाई डी एक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, भी कर चुके इसको पहले लेक्चर में। वो हमने देखा था E इज इक्वल टू ई की पावर एच डी। पावर में आपका एक ये कॉमन इंटरवल एच होता है डी, और डी का मतलब होता है आपका डी बाई डी एक्स। तो अब हम यहाँ से हमें थोड़ा सा ये आइडिया मिलता है कि क्या शिफ्ट ऑपरेटर या डिफरेंस, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर इससे रिलेटेड होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, और भी जो डिफरेंस आएंगे, सेंट्रल डिफरेंस भी आप पढ़ेंगे, उनसे भी ई की वैल्यू रिलेट करेंगे हम, ई की टर्म में आएंगे। तो ई इसमें शिफ्ट ऑपरेटर सेंट्रल पैरामीटर है, सेंट्रल ऑपरेटर है। तो ई से ही सब वो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ई की वैल्यू जब ई की पावर एच दिया गया, तो हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस कि क्या फॉरवर्ड डिफरेंस जब ई से इक्वलेंट है किसी फॉर्म में और डी से भी है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस डी से भी हुआ, बैकवर्ड डिफरेंस भी डी से हुआ, और आगे चल करके सेंट्रल डिफरेंस भी डी से होगा। तो क्या डिफरेंस जो हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंस में, न्यूमेरिकल टेक्निक में, क्या डिफरेंस और ये डी बाई डी एक्स में कोई रिलेशन है, वो चेक करने जा रहे हैं। और वो बिल्कुल जैसे डी बाई डी एक्स होता है, आपने देखा होगा कि ये आपने देख सकते हैं nth डिफरेंशियल ऑफ ए पॉलिनोमियल डिग्री n, डिग्री n का जो पॉलिनोमियल होता है, मान लीजिए fx लिखा आपने, fx को ये लिखा आपने a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर में सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो इसका एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, ये 0 हो जाएगा, प्लस के a1 प्लस के a2 2a2x हो जाएगा। आप जानते हैं एफ डबल डैश क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इस बार, प्लस के 2a2 हो जाएगा। और आगे करना चाहेंगे तो आगे 0 0 0 मिलेगा आपको, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने ये यहाँ पर नोट कर लीजिए, एज वी नो दैट nth डिफरेंशियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट बन जाएगा। ये डिग्री 3 का लिखता तो ट्रिपल डैश तक ये पॉसिबल होता, कांस्टेंट बन जाएगा, nth डिग्री डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बन जाएगा। और उससे आगे अगर करेंगे आप n+1 है तो मोर डिफरेंशिएशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज 0 ऑलवेज 0। ये आप पहले ही तय कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, fx अगर आपका x स्क्वायर है तो f डैश x क्या हो जाएगा 2x, और f डबल डैश x हो जाएगा आपका 2। और देख सकते हैं 2 डिग्री का है तो सेकंड डिफरेंस 0 हो गया डी बाई डी एक्स, बट थर्ड और फोर्थ जब करेंगे आप इसका तो 0 आएगा, मैं 0। तो यही मैंने ये रिजल्ट आपको यहाँ लिखा है। अब यही रिजल्ट डिफरेंस में, डिफरेंस कैलकुलस में भी ट्रू है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। और इसी को आगे चल करके क्या अभी इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस बोलेंगे। इन द सेम वे द nth डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट, बिल्कुल सिमिलर फैशन में जैसे डी बाई डी एक्स किसी nth पॉलिनोमियल का कांस्टेंट बन जाता है, इन द सेम वे nth डिफरेंस, चाहे वो बैकवर्ड डिफरेंस हो, चाहे वो फॉरवर्ड डिफरेंस हो, चाहे वो सेंट्रल डिफरेंस हो, nth डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट बन जाता है जी। एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस आर 0। और आगे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम इन डिफरेंस कैलकुलस। आप आगे चल करके टेबल आपको मिलेगी, उसमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ेगा आपको, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला से।
तो उसमें आपको ये बार बार काम आएगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो यही स्टेटमेंट है, nth डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस n से हायर मीन्स n+1th, n+2th, n+3th और मोर डिफरेंस आर ऑलवेज 0। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको लिखा है, f(x) अगर ये है आपका a0 a1x अप टू an(xn), तो ये n डिग्री का जनरल पोलिनोमियल होता है। इसमें अगर आप nth डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा जितने भी डिग्री का है वो उतना इफेक्टिवल। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है मीन्स इक्वल इंटरवल h होता है, और an क्या है, हायर nth पावर टर्म का कोफिशिएंट an, और उससे हायर ऑर्डर del n+1 del n+2 सारे 0 हो जाएंगे। तो वेयर h इज द कॉमन इंटरवल। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सीधा जो टेबल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, या तो n वैल्यू मिलेगी, n का मतलब कुछ भी सकता है, 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6 वैल्यू, तो n वैल्यू मिलेंगी। तो मैंने लिखा आल्सो कोफिशिएंट ऑफ x अननोन्स इन nth डिग्री पोलिनोमियल इज n प्लस देखिए आल्सो नंबर ऑफ कोफिशिएंट, ये थोड़ा डाल लीजिए, नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन nth डिग्री पोलिनोमियल। यहाँ समझिए, यहाँ nth डिग्री पोलिनोमियल है तो यहाँ a0x की पावर 0, तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितना हुआ, a0 a1, a1 से लगाकर an तो हो गए n, और एक a0 भी है, तो कितने कोफिशिएंट हो गए, n+1। तो दैट मीन्स यही आप देख लें, कोफिशिएंट ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल n+1, और ये क्या है, इनकी वैल्यू निकल जाए तो ये एक्चुअल आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। सो यहाँ लिखा है टू मेक nth डिग्री पोलिनोमियल वी नीड n+1th आर्गुमेंट इनपुट एंड कोरस्पॉन्डिंग n+1th एंट्रीज आउटपुट। तो टेबल में अब उल्टा इसका देखें, टेबल में अगर 4 वैल्यू दी हुई हैं आपको, मान लीजिए ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, और ये बन जाएगा आपका 3 5 7 9, ये बन जाए, ये आपके इनपुट हैं, इनपुट मीन्स और ये आउटपुट हैं, आउटपुट मीन्स एंट्री, इनपुट मीन्स आर्गुमेंट। अगर आपसे पूछे कोई इस एंट्री से या इन आर्गुमेंट से कितने डिग्री का पोलिनोमियल पॉसिबल है, तो आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, उससे एक कम डिग्री का पोलिनोमियल पॉसिबल है। आप देख सकते हो क्योंकि n डिग्री में कोफिशिएंट n+1 है, दिस a2 तक a3 कोफिशिएंट हो गए, तो nth जाने तक n+1 हो जाएंगे। तो जितने भी वैल्यू दी होती हैं उससे एक कम डिग्री का पोलिनोमियल पॉसिबल है। तो यहाँ पर इनसे थर्ड डिग्री एटमॉस्ट कहता, एटमॉस्ट थर्ड डिग्री पोलिनोमियल पॉसिबल है। डिग्री एटमॉस्ट वर्ड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हो सकता है ये फर्स्ट डिफरेंस या सेकंड डिफरेंस पे ही कांस्टेंट आ जाए वैल्यू, और आज मुझे दिख रहा है 3 5 में 3 2 का डिफरेंस है आउटपुट में, तो ये तो आपको फर्स्ट डिफरेंस पे ही कांस्टेंट आ जाएंगी, सेकंड पे 0, तो दैट्स वाई ये आपकी फर्स्ट डिग्री एटमॉस्ट थर्ड डिग्री का 4 वैल्यू है तो उससे एक कम। रीजन मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर चुका, क्योंकि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इन nth डिग्री पोलिनोमियल इज ऑलवेज n+1, one more than that of degree of that polynomial। ओके, अब इसको थोड़ा सा इस जो मैंने ये पॉइंट लिखा है ये वाला और फंडामेंटल थ्योरम वाला ये वाला पॉइंट कंबाइन करते हैं जी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको कंबाइन करते हैं जी। Now we can say that from n+1 value of any data we can make at most nth degree polynomial। ओके, कर दिए दोनों कंबाइंड। We combine this fact को आप इसको नहीं इसको,
दिस फैक्ट को आप फंडामेंटल थ्योरम से कंबाइन करेंगे तो आपका कंक्लूजन मिलेगा दैट n प्लस वन वैल्यू हमारे पास हैं, देन n उससे एक कम ऑर्डर का डिफरेंस इज पॉसिबल एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस आर 0। दो बातें हैं इसमें। ये अगर आपके अलग अलग यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होता है, कुछ होता और होता है, कांस्टेंट है, तो ये 4 हो जाता, ये 7 हो जाता, ये मान लीजिए 11 हो जाता, कुछ हो इस तरह होता। तो इसमें एट मोस्ट थर्ड डिफरेंस तक आप टेबल बना सकते हैं। इसका फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस वाले कॉलम में सारी वैल्यू 0 0 होंगी, सारी वैल्यू 0 0 होंगी। एक तो ये, और दूसरा इससे कोई कहे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है जी 3 डिग्री का। तो देन nth ऑर्डर डिफरेंस इज पॉसिबल एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस आर 0। तो दो बातें हैं यहाँ पर। अगर आपकी n+1 वैल्यू, जिसको वैल्यू मानने हैं, आपका n+1 नाम दे दो उसको, n+1 = 4, तो n की वैल्यू उसमें 3 हो जाएगी। तो 4 वैल्यू से आप 3 ऑर्डर पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। या टेबल में जाएं तो थर्ड डिफरेंस कॉलम कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सब हायर ऑर्डर डिफरेंस सब 0 होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रिजल्ट है। इससे आप 2-3 एप्लीकेशन हैं इसके। फैक्टोरियल नोटेशन भी आप इससे कर सकते हैं, या मिसिंग टर्म। मान लीजिए मिसिंग टर्म क्या होगी, मान लीजिए मैं आप आउटपुट में यहाँ पे 7 हटा रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो इस डेटा से आपको पूछ लेगा कि मिसिंग वैल्यू बताओ। तो मिसिंग वैल्यू बताओ, आपके पास कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3। तो 1 2 3 से क्या होगा, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पॉसिबल है। आप लिख देंगे देयरफॉर, मान लीजिए fx डिग्री पॉलिनोमियल है, तो del 3fx क्या हो जाएगा जी, आपका 0 हो जाएगा। del 3fx 0। फॉरवर्ड डिफरेंस 0 रखे, क्योंकि 3 वैल्यू आपके पास, 3 वैल्यू नॉन है। देखो फंडामेंटल थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पर, एक तो नॉन है, 1 2 3, ये 11 है यहाँ पर। तो थर्ड डिफरेंस ऑन fx इस डेटा से 0 आएगा। बस इसको आप लिख दीजिए, इसकी वैल्यू होते हैं e+1 e-1 ओवर fx इज इक्वल्स टू 0 क्यूब। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e³ - 3e² + 3e + -i ओवर fx इज इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा आपका कितना, e³ fx मीन्स e(fx) + 3। अगर इसका h 1 है, 1 1 1, तो 3h आता, h की वैल्यू 1 है यहाँ पर, + 3fx + 2 + 3fx + 1 और माइनस के fx इज इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं fx ये है, fx + 1 ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली, ये fx है आपका, ये fx + 1 है, fx + 2 अननोन है, fx + 3 यहाँ देख सकते हैं। तो fx + 3 की वैल्यू 11 + 3fx + 2, तो ये आपका को फाइंड आउट करना है, + 3fx + 1, fx + 1 है आपका 4 × 4 और माइनस के fx है आपका 3 इक्वल टू 0। तो ये 11 + 3fx + 2 और प्लस के 12 - 3 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। तो 11 + 12 23, 23 माइनस कितना हो गया जी, 23 माइनस हो गया आपका 20 और ये हो गया 3fx + 2 मैंने 3 सब प्लस माइनस, तो प्लस ये माइनस आएगा जी, ये माइनस आएगा जी, ये माइनस आएगा जी। तो माइनस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 20। तो fx + 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी
20 माइनस 20 बाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 20 बाई 3। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्यों रुकना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं साइन प्लस लेके चलता तो वैल्यू माइनस आ रही है, जबकि टेबल आपकी ये बता रही है माइनस आने का कोई मतलब नहीं है। ये 3 4 के बाद प्लस ही आएगा 11। इंक्रीज रेंज है तो वैल्यू भी यहाँ इंक्रीजिंग प्लस में ही आएगी, माइनस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी और वो मिस्टेक है हमने यहाँ ग्रैब की। यहाँ से ये माइनस साइन है तो माइनस साइन माइनस, और ये 11 माइनस 3f(x) प्लस 2 प्लस के 12 माइनस 3, तो ये 12 प्लस 11 हो गया 23 माइनस 3 20, उधर जा करके माइनस 20, और f(x) प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 20/3। तो ये अननोन एंट्री को फाइंड आउट करने के काम आती हैं, और ये आइडिया आपको फंडामेंटल थ्योरम से ही आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे जब क्लास होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्टिंग। आज के लिए चलिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।